हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्रिएटिव हब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स कैसे खाना खाकर न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं और उनके बॉडी में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को खाकर अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो क्लास 6 में आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे ना फूड के, तो आपने वही लिखा। जैसे मैं आपको कुछ एक यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपने कुछ एक पढ़े होंगे, यहाँ पे फैट्स पढ़ा होगा, ठीक है, विटामिन्स पढ़ा होगा। तो आपने ये सारा कुछ पढ़ा, बस आपने यही वहाँ पर फिल कर देना और कुछ नहीं है। तो जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में इन्हें ब्रेक कर देते हैं, और जो इनकी ब्रेकडाउन है ना कंपोनेंट्स की, इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे बच्चे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, जो मोड है फूड को इनटेक करने का वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। ठीक है, बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? वो नेक्टर ले लेते हैं, मतलब जो शहद होता है ना, बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? शहद ले लेते हैं प्लांट से। और जो ह्यूमन के बेबीज़ हैं वो मदर मिल्क से जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और स्नेक्स जैसे कि पाइथन जो क्या करते हैं? एनिमल्स अपने शिकार को क्या कर लेते हैं? स्वेलो कर लेते हैं। और एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में होते हैं, वो छोटे छोटे फूड को फिल्टर कर लेते हैं, जो कि पानी में होता है, तैरा होता है, और उसको क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे आपके अमेजिंग फैक्ट। तो इसमें क्या है कि जो स्टारफिश है वो एक ऐसा एनिमल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से कवर होता है। ठीक है, जब हम इस शेल को ओपन करते हैं तो स्टारफिश जो है वो स्टमक से बाहर आ जाती है, और अपने माउथ से जो है वो सॉफ्ट एनिमल उसके अंदर से उसके शेल से निकलता है। जो स्टमक है वो बॉडी में फिर से चली जाती है और फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमंस की डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट कहाँ से होता है उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। जो अनयूज्ड फूड है वो डेफिकेट कैसे होता है, मतलब वो हमारी बॉडी से आउट कैसे होता है। तो जो फूड है वो एक कैनाल से पास होता है, जो कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक ख़त्म हो जाता है। जो कैनाल है वो वेरियस कंपोनेंट्स का बना होता है, जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप, जैसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं ना फूड पाइप को। स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है आपका, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, जो कि रेक्टम में ख़त्म हो जाता है, एनस में आ जाता है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जो कि वेरियस कंपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। जो स्टमक की इनर वॉल होता है ना, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, उसमें काफ़ी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो स्लाइवा सेक्रेट करते हैं। लीवर जो है और पैनक्रियास वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं। जो ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स
कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको हम हमारी बॉडी क्या कर देती है, सिंपलर वंस में, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जो सारे हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे मिलकर एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाता है बच्चे आपका माउथ या फिर बकल कैविटी। ठीक है, सब इसको डिस्कस करने से पहले हम मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले आपके दांत जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, ये आपके मिल्क टीथ होते हैं जो कि 6 to 8 ईयर्स के बीच बीच में आपके गिर जाते हैं। और सेकंड सेट आपका आ जाता है परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ आपकी लाइफ टाइम तक चलते हैं, जब तक आप बूढ़े हो जाते हो। ये तभी गिरेंगे अगर आपको कोई डेंटल डिसीज़ हो गई, आपके दांत में कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, ये तभी गिरते हैं। ठीक है, तो यही होता है बच्चे। तो माउथ एंड बकल कैविटी हम पढ़ रहे थे। जो फूड है हमारी बॉडी में वो सबसे पहले माउथ से ऊपर गुजरता है। जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। हम खाना जो है वो च्यू करते हैं, चबाते हैं अपनी टीथ की हेल्प से, और उसको स्मॉल पीसेस में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन। हर एक हमारी बॉडी का टूथ जो है उसमें एक सेपरेट सॉकेट होता है गम्स में। हमारे टीथ अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हमारे इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, मोलार्स होते हैं, प्री मोलार्स होते हैं, ये सारा कुछ। जैसे ये देखो, इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी आपको दी हुई है। ये आपका डेंटल आ जाता है, सारा टीथ का आपका पार्ट आ जाता है। यहाँ पे जो लास्ट में होते हैं उसे मोलार्स कहते हैं। ये जो इधर इधर होते हैं प्री मोलार्स। ये वाले आपके होते हैं कैनाइन्स, और ये जो स्टार्टिंग वाले 2-3 दांत है इसे हम बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, जो हमारा माउथ है उसमें सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आप पढ़ेंगे कि सलाइवा का फूड में क्या एक्शन होता है। ठीक है, तो ये बाकी का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया है क्लास 7 के बच्चे उतना सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी समझ लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।